गुड इवनिंग दोस्तों आज हम इस न्यूज की एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि अलेक्जेंडर डुगिन कौन है और वह इस समय सुर्खियों में क्यों है। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर डुगिन क्यों जो होता है इस समय सुर्खियां बटोर रहे हैं। याद रखिएगा, अलेक्जेंडर जो डुगिन रूस के राजनीतिक विश्लेषक और दार्शनिक हैं। इस समय यह सुर्खियों में है। कारण है कि इनको मारने का प्रयास किया गया है, परंतु इनको मारने का प्रयास किसके द्वारा किया गया है अभी तक यह कन्फर्म नहीं है। परंतु इनकी जगह, चूंकि इनको मारने के लिए बम रखा गया था, परंतु इनकी जगह इनकी बेटी की मृत्यु हो गई है, जिनका नाम था डारिया डुगिन। ठीक है, इस घटना को अंजाम पूरे दोस्तों फिल्मी स्टाइल में दिया गया है। अलेक्जेंडर डुगिन दोस्तों एक कॉन्फ्रेंस में भाग लिए हुए थे, अपनी बेटी के साथ थे, तो उनकी कार में बम लगा दिया गया। सोचा गया कि जब यह कार में बैठेंगे तो ब्लास्ट कर दिया जाएगा, मतलब टाइमर बम था, बैठते वक्त जब समय बीतेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण से उनकी जगह उनकी बेटी बैठ गई और जो होता है बम फट गया, जिसके कारण उनकी तुरंत ही मृत्यु हो गई। ठीक है, उनकी मृत्यु होने के कारण रूस जो होता है दोस्तों एकदम बौखलाया हुआ है। ठीक है, इस घटना के होते ही, मतलब जब बम ब्लास्ट हुआ तो बम ब्लास्ट के होते ही कुछ घंटों जाते जाते यूक्रेन ने अपने स्पीकर के माध्यम से यह कहा है कि यह बम ब्लास्ट हमने नहीं कराया है। किसने कहा है? यूक्रेन ने कहा है। इसके पीछे कारण यह है कि यदि यूक्रेन यह बात स्वीकार नहीं करता कि रसिया में जो बम लगाकर डुगिन को मारने का प्रयास किया गया था और उनकी जगह उनकी पुत्री या बेटी डारिया डुगिन मरी हैं, तो उसे पता था, क्योंकि अलेक्जेंडर डुगिन पुतिन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, तो उनकी बेटी की अगर मृत्यु यूक्रेन के द्वारा करी गई होती, जो कि नहीं कही गई है, अगर ऐसा होता तो उसे पता था कि रसिया यूक्रेन पर परमाणु बम भी मार सकता था। ये आपको ध्यान देना है। अगर हम बताएं डारिया डुगिन के बारे में, तो याद रखिए कि डारिया डुगिन भी कोई मतलब आम जो होता है कि नागरिक नहीं थी, वो भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। इनकी बेटी होने के साथ यह, ठीक है, इनके विचारों से प्रभावित थी। यह जाती थी, हर जगह कॉन्फ्रेंस करती थी रसिया में और कहा करती थी कि जो भी पुतिन द्वारा लिया गया स्टेप है वह बिल्कुल सही है, यह होना चाहिए। ठीक है, आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि अलेक्जेंडर डुगिन को मारने का प्रयास किसके द्वारा किया गया है। दोस्तों, अगर यूक्रेन ने नहीं मारने का प्रयास करा है तो आप जानते ही होंगे कि उन्हें मारने का प्रयास किसके द्वारा किया गया है। समझदार को इशारा ही काफ़ी है। देखिए, अलेक्जेंडर डुगिन को पुतिन का मास्टर माइंड कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि अलेक्जेंडर डुगिन को पुतिन का दिमाग कहा जाता है। मतलब पुतिन वही करते हैं जो अलेक्जेंडर डुगिन इनडायरेक्टली कहते हैं, अपने बुक के माध्यम से कहते हैं। ऐसा समझिए कि जो अलेक्जेंडर डुगिन है वह पुतिन का वजीर है। ठीक है, जैसे हमारे समय में, हमारे हिस्ट्री में चाणक्य का स्थान है। समझिए कि वो क्या हैं, एक तरह से चाणक्य हैं। कहाँ के? रसिया के, बुरे वाले चाणक्य। ठीक है, हमारे चाणक्य तो बहुत अच्छे हुआ करते थे, परंतु यह बुरे वाले चाणक्य हैं। जिसने भी यह मारने का प्रयास किया है उसका मकसद था कि वजीर को मार दो, राजा अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए उनको मारने का प्रयास किया गया है। कारण यह है दोस्तों कि अलेक्जेंडर डुगिन का साफ मकसद यह है कि यह रसिया को ग्रेट रसिया बनाना चाहते हैं। उनका मानना है, किनका? अलेक्जेंडर डुगिन का, कि जहाँ जहाँ पर रसियन लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ वहाँ पर रसिया का अधिकार होना चाहिए। उनका कहना है कि जो जिस भी कंट्री में, मतलब जहाँ भी रसियन पीपुल की अधिकता है वह कंट्री रसिया की है। साफ साफ उनके कहने का आशय यह है कि 1947 से 91 ईस्वी में जो कोल्ड वार चला था
और इस कोल्ड वार में रसिया 15 भागों में विभाजित हुआ था, तो उन सारे 15 भागों को हमें मिलाना है और पुनः फिर से यूएसएसआर का निर्माण करना है। यह इनडायरेक्टली यही कहना चाहते हैं। एलेक्जेंडर डुगिन एक लेखक भी हैं। उन्होंने 30 से अधिक बुकों का लिखी है, मतलब 30 से अधिक बुक लिखी है। सारे बुक्स में वो जो होता है वह साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित हैं, फांसीवाद को लेकर चलते हैं। उन्होंने सारी किताबों में यह प्लान किया है कि किसी कंट्री पर कैसे कब्जा करते हैं, ठीक है, उसे कैसे तोड़ा जाए। वो दोस्तों वेस्टर्न वर्ल्ड विरोधी हैं, अमेरिका के कट्टर विरोधी हैं। कारण है दोस्तों कोल्ड वार, क्योंकि रसिया का 15 भागों में विभाजित होने का मुख्य कारण यूएसए ही था, यूएसएसआर का। तो वही अपने बुक में वेस्टर्न वर्ल्ड की, जो वेस्टर्न साइड में पड़ने वाले कंट्री है, उनका बहुत ही विरोध करते हैं। दोस्तों यह जानकर हैरानी होगी कि केवल इनकी विचारधाराओं से आहत होकर यूएसए ने इनको बैन कर दिया है, सैंक्शन लगा दिए हैं कि वह कभी भी यूएसए में नहीं आ सकते हैं। किनको? एलेक्जेंडर डुगिन को। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं एलेक्जेंडर डुगिन के व्यक्तिगत जीवन के बारे में, ठीक है। देखिए, एलेक्जेंडर डुगिन का पूरा नाम एलेक्सांद्र गेलविच डुगिन है। इनका जन्म 1962 ईस्वी में मॉस्को में हुआ था। बस आपको इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अगर इसकी बात की जाए, किसकी? एलेक्जेंडर डुगिन की, तो इसका कहना है कि जो भी रसिया कर रहा है, मतलब जो भी पुतिन कर रहे हैं यूक्रेन पर या फिर जहां भी वो आगे करने वाले हैं, वह बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि जहां जहां रसियन लैंग्वेज बोली जाती है वहां पर रसिया हमला करेगा, ये अपनी बुक में कह रहे हैं दोस्तों, ठीक है। यही कारण है कि यूक्रेन में दोस्तों, एक यह भी राजनीतिक कारण हो सकता है कि यूक्रेन में जो होता है, पुतिन चूंकि इनकी विचारधाराओं से प्रभावित हैं, तो पुतिन ने यूक्रेन के उन्हीं केवल 2 क्षेत्रों पे हमला किया जो कि रसियन लैंग्वेज की अधिकता बोली जाती है। पहला लोहांसक, दूसरा डोनास्टक। अगर पुतिन इसी विचारधाराओं से प्रभावित होकर दोस्तों चलते रहे और जैसे जैसे वो कार्य कर रहे हैं यूक्रेन में, वैसे अगर किसी अन्य कंट्री पर करने का प्रयास किया, तो वह दिन दूर नहीं जब हम लोग अपनी आंखों से तृतीय विश्व युद्ध देखेंगे। दोस्तों ये रही आज हम लोगों की एनालिसिस। कौन है एलेक्जेंडर डुगिन? अगर आपको एनालिसिस पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।